हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्च ऑफ एओर्टा या एओर्टा को कैसे इजीली ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ हम उसको किस तरह से उसकी ब्रांचेज को याद करेंगे। तो उसके साथ साथ निमोनिक्स और ट्रिक्स के बारे में देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एओर्टा को ड्रॉ करते हैं ईजिली। तो देखेंगे यहाँ पर एओर्टा, ये आपका एओर्टा है। एओर्टा को हम लोग जनरली 3 पार्ट में बांटेंगे। देखेंगे यहाँ पर उसको मुख्यतः 3 पार्ट में बांटेंगे। इसकी ब्रांचेज भी देखेंगे साथ ही साथ। तो ये है, ये एओर्टा है। तो एओर्टा को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये जो पार्ट है, ये ड्रॉ किया है एक लाइन है, इसको बोलेंगे एसेंडिंग एओर्टा। और दूसरा पार्ट क्या है, आर्च ऑफ एओर्टा। देख रहे होंगे आर्च है, आर्च ऑफ एओर्टा। तीसरा पार्ट है डिसेंडिंग एओर्टा, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है असेंडिंग। आर्च है, आर्च ऑफ एओर्टा। ये है डिसेंडिंग एओर्टा, जिसको हम लोग डी ए कर देते हैं, डिसेंडिंग एओर्टा। अब यहाँ पर बात आती है कि ब्रांचेज के बारे में। तो ये जो असेंडिंग एओर्टा या पूछें कि फर्स्ट ब्रांच ऑफ एओर्टा जनरली पूछा जाता है, अब वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं। तो यहाँ पर जो पहली ब्रांच है जो कि हार्ट को ही सप्लाई करती है, ये असेंडिंग एओर्टा की एक ब्रांच सिंगल होती है, दैट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी। तो ये कोरोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट होती है, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर एस्पेक्ट से राइज होती है। अब बात करते हैं आर्च ऑफ एओर्टा। आर्च ऑफ एओर्टा की जो ब्रांचेज हैं उसको देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, बी ब्रैकियोसेफेलिक, BTC ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। और ये ब्रैकियोसेफेलिक, ब्रैकियो मीन्स होता आर्म, तो अर्थात ये जो ये वाला पार्ट है ये आर्म में जाएगा। इसको हम लोग नाम देंगे, ये है आपका राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। और ये जो ब्रांच है ये आपका राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है एक तरह से ऊपर की तरफ जाएगा, तो सिफेलिक मीन्स होता है ब्रेन में जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या है, इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये क्या है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी। यहाँ पर देखेंगे जो कैरोटिड आर्टरी है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ऊपर जाकर अगेन ये बाइफरकेट हो जाती है, दो दो पार्ट में बाइफरकेट हो जाएंगी। तो जो देख रहे होंगे एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक एक्सटर्नल कैरोटिड, जो दोनों अंदर की तरफ है, इसको नाम देंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और जो बाहर की तरफ है उसको नाम देंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको ड्रा कर लिया। अब देखते हैं इसके ट्रिक के बारे में। तो ट्रिक क्या है, तो यहाँ पर ट्रिक किसका पूछा था, आर्च ऑफ एओर्टा। तो आर्च ऑफ एओर्टा ये वाला पार्ट है, इसमें कितनी ब्रांचेज है, 1 2 3, मुख्यतः 3 ब्रांचेज हैं। तो इसमें देखेंगे कौन कौन से ब्रांच हैं, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक,
लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लियन आर्टरी। याद कैसे करेंगे तो इसको ले देखेंगे, नाम देंगे। तो पहले नंबर पे इसको नाम, एक इसका ट्रिक है, देखेंगे ट्रिक क्या है या निमोनिक्स क्या है। तो देख रहे होंगे कि ABCS, इसको याद रख लीजिए। ए फॉर एप्पल नहीं, एओर्टा। ए फॉर एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांचेज हम लोग देख रहे हैं। बी फॉर ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक ये देख रहे होंगे पहली ब्रांच। सी फॉर, ये वाला पार्ट हो जाएगा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और एस फॉर लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। तो इस तरह से हम लोग का ये क्लियर हो जाता है। धन्यवाद।